हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बल्ब्स के बारे में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जंप करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस इससे कुछ हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब में हेल्प करेगा। राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये एक तीन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है। C1 इज पैरेलल विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? C1, C2 और C3 की वैल्यूज दी गई है और इनके ब्रेकडाउन वोल्टेजेस भी दिए गए हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं कि जिस वोल्टेज के बाद कैपेसिटर आपका कंडक्ट नहीं कर पाई या उसकी उतनी ही परमिसिबल वैल्यू है वोल्टेज की, कैपेसिटर की उतनी ही वोल्टेज सहन करने की। ठीक है, तो उसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज आएगा, वो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड। अब जैसे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है, तो कितना ज्यादा तक हम इस पूरे कॉम्बिनेशन के में कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई भी कैपेसिटर ब्रेक डाउन ना हो, यह हमसे पूछा जा रहा है। और ओवरऑल चार्ज स्टोर्ड, जब हम उतना वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल कितना चार्ज स्टोर हो रहा है इस कॉम्बिनेशन में, यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। जब भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए कभी भी, तो जो गिवन होता है ना उसको आराम से लिख लीजिए करिए, और उससे लिखने से हमारा ना माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाता है और हमें खुद ही समझ में आने लग जाता है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो C1 की वैल्यू क्या दी है? C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड और C3 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इनके ब्रेकडाउन वोल्टेजेस कितने गिवन है? अगर मैं लिखूं तो V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इसको मैं VD1 लिखता हूं। ठीक है, VD1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, VD2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट and VD3 is equal to 2 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा गिवन था। डायरेक्टली आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस में पढ़ा था। Q इज इक्वल टू CV, Q इज द चार्ज एब्जॉर्ब। तो ये C1 कैपेसिटर कितना चार्ज ले सकता है वो किससे गिवन होगा? वो होगा Q इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? QCV। ठीक है, तो ये हो जाएगा C1 V1, सो Q1 रख देता हूं। वैसे ही Q2 इज इक्वल टू C2 V2, ठीक है। तो कितना कितना हुआ? ये हो गया 100 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज इन कूलम्स, तो Q1 कितना आया? 100 माइक्रो कूलम्स। ये कितना हुआ? 25 माइक्रो कूलम्स, और लास्ट वाला हुआ 4 माइक्रो कूलम्स। राइट, तो ये है कि उस कैपेसिटर में से कितने चार्ज स्टोर हो सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज इतने स्टोर हो सकते हैं उस कैपेसिटर्स में, हमें पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये दोनों C2 और C3 किस में है? सीरीज में। ये है पैरेलल में। सीरीज में है तो आपको पता है करंट इज सेम इन सीरीज और वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल। ठीक है, ये वाला
दो टर्म्स जो है, जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, यही हमारे यूज आने वाले हैं बल्ब्स के कॉन्सेप्ट में, और इसी से हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो करंट इज सेम इन सीरीज। करंट अगर सेम है, अगर करंट सेम है तो इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा, यहां जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो भी सेम होगा। करंट सेम है तो चार्ज सेम है। चार्ज अगर सेम है तो जो Q3 है, C3 जो कितना चार्ज ले सकता है, मैक्सिमम 4 माइक्रोकूलम्स ले सकता है। मैक्सिमम चार्ज उसका 4 माइक्रोकूलम स्टोर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर चार्ज अगर आप उसमें फ्लो होता है तो वो बर्स्ट हो सकता है। तो इसलिए Q3 तो 4 माइक्रोकूलम्स तक जा सकता है। अगर Q3 4 माइक्रोकूलम तक जा सकता है तो इस पाथ में 4 माइक्रोकूलम से ज्यादा चार्ज नहीं फ्लो कर सकते, वरना Q3 डैमेज हो जाएगा। ठीक है, C3 डैमेज हो जाएगा। तो अगर ऐसा है, इस पाथ में 4 माइक्रोकूलम फ्लो हो रहे हैं, तो C2 में भी कितना हो रहा होगा, C2 में भी 4 माइक्रोकूलम जा रहा होगा। और अगर C2 में 4 माइक्रोकूलम जा रहा होगा, तब उस केस में C2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा और C3 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। यहां पे पहले तो C3 के बता देते हैं कि देखिए 2 वोल्ट था तो 2 माइक्रोकूलम्स का 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, तो 4 माइक्रोकूलम्स जा रहा था चार्ज। अब हमने डिसाइड किया कि इस पाथ में हम मैक्सिमम 4 माइक्रोकूलम्स ही देते हैं, क्योंकि मैं हमसे मैक्सिमम सेफ वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू हम 4 माइक्रोकूलम्स का चार्ज दे रहे हैं। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, C3 के अक्रॉस आएगा 2 वोल्ट, इतना मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा। करेक्ट है। अब C2 में यहां पे 4 माइक्रोकूलम्स आ रहा है, तो Q इज इक्वल टू CV, तो आपका वोल्टेज कितना होगा, Q बाय C। Q3 कितना होगा, इस केस में Q3 हो गया अब हमारा हाउ मच 4 माइक्रोकूलम्स, और C2 कितना हो गया 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो कितना आया 0.8 वोल्ट। तो यहां पे जब 4 माइक्रोकूलम्स फ्लो हो रहा है तो यहां पे कितना आ रहा है 0.8 वोल्ट। ठीक है, अगर ऐसा है तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन में यहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ओवरऑल यहां पे हमारा आ जा रहा है 2.8 वोल्ट। ये क्या है, मैक्सिमम सेफ वैल्यू है। अब ये पूरे पाथ में 2.8 वोल्ट था, और इस पूरे ब्रांच से C1 किसमें है, पैरेलल में है, तो C1 के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज हुआ, 2.8 वोल्टेज हुआ। तो मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन, इस पूरे सर्किट में मैक्सिमम सेफ वोल्टेज कितना हुआ 2.8 वोल्ट हो गया। और वो कौन डिसाइड किया, वो डिसाइड किया सबसे छोटा कैपेसिटर जो सीरीज में कनेक्टेड था। ठीक है, वो डिसाइड किया कितना चार्ज फ्लो होगा, और फिर वही डिसाइड किया कि कितना वोल्टेज होगा। अब C1 का तो इसमें कोई रोल ही नहीं आया, पर अब आएगा जब हमसे पूछा गया जब ओवरऑल चार्ज स्टोर, उसके लिए क्या करेंगे, ओवरऑल चार्ज मतलब क्या कि Q टोटल पूछा जा रहा है हमसे। Q टोटल मतलब कि C टोटल, ठीक है, इंटू V। V कितना हो गया, V तो मेरा 0.8 कितना हो गया 2.8। ठीक है, V तो पहले ही आ गया 2.8 वोल्ट, राइट। V आ गया 2.8 वोल्ट। C टोटल कितना आया, सीरीज कॉम्बिनेशन कितना, C2 C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C टोटल मेरा होगा यहां पे 2 × 5 / 7 प्लस हाउ मच, प्लस 10, क्योंकि पैरेलल में, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10/7 प्लस 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और आंसर आ गया आएगा आपका 80/7। तो ये आपका टोटल कैपेसिटेंस हुआ। अब आपका QT कितना इक्वल होगा, QT हो जाएगा टोटल, Q हो जाएगा आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 80/7 इंटू 2.8
ये किसमें आएगा, माइक्रो कूलम्स में। ठीक है, तो ये हो गया 0.14 और आपका आंसर आ गया 32 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, टोटल चार्ज स्टोर्ड, राइट। तो यहां पे अगर मैं दोनों रिजल्ट्स को लिखूं अच्छे से, तो मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज कितना आया, V मैक्स आया 2.8 वोल्ट जो डिसाइड किया था सबसे छोटा कैपेसिटर जो सीरीज में कनेक्टेड था, और टोटल चार्ज स्टोर जब मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज आपका 2.8 वोल्ट है तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड आपका आया 32 माइक्रो कूलम्स, राइट, जिसको हमने ऐसे निकाला। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था क्वेश्चन का। तो आप देखे होंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप बल्ब से अभी फेमिलियर नहीं है, पर आप कैपेसिटेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस सीख चुके हैं और आप जानते हैं कि हम इस क्वेश्चन को जैसे टैकल किए वैसे ही अब हम बल्ब्स के कॉन्सेप्ट्स को और न्यूमेरिकल्स को टैकल करेंगे, राइट, जिसमें हमें याद होना चाहिए कि करंट सेम होता है सीरीज में और वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, और हम जब निकालते हैं टोटल चार्ज, उसमें चार्ज का खेल नहीं होगा, उसमें एक और टर्म होगा जो आप उससे काफी अच्छे से फेमिलियर है, जो अभी हम देखते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने बल्ब्स वाले कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि मैंने बोला कि आपको अब बल्ब्स वाला कॉन्सेप्ट, जैसे आपने कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा, वो आपको ग्रास्प करने में काफी इजी हुआ क्योंकि आप कैपेसिटेंस के बारे में पहले से जानते थे। वैसे ही बल्ब्स को भुलाकर आप इसको रिलेट करेंगे किससे, रेसिस्टेंस से। ठीक है, बल्ब्स मतलब कि रेसिस्टेंस, हम रेसिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, हम रेसिस्टेंस से खेलना पूरा अच्छे से हम देख चुके हैं मॉड्यूल 1 में। अब बल्ब्स वाले कॉन्सेप्ट में भी हमें रेसिस्टेंस करना है, पावर हमें अच्छे से पता है, वोल्टेज हमें अच्छे से पता है। तो बल्ब में एक चीज होता है कि सपोज ये एक बल्ब है मेरे पास, इसका जब भी मेरे पास कोई बल्ब आएगा तो उसमें मुझे वोल्टेज सप्लाई कितने में वो ऑपरेट करेगा वो दिया हो, पहले से ही मेंशन्ड होगा उसके। ठीक है, ये पहले से मेंशन्ड होगा, और कितने वॉट का बल्ब है वो भी मुझे मेंशन दिया होगा। अब फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है, पर अभी हमारे कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी और वो उतना काम का नहीं है, पर ये दोनों चीज ये हमारा पहले से मेंशन्ड होगा। अगर ये दोनों चीज मेंशन्ड है तो आप बताइए कैलकुलेशन ऑफ पावर में, जब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हमने देखा था तो पावर कैसे देखे थे हमने कि पावर जो होता था वो होता था V स्क्वायर बाय R। ठीक है, ये था V स्क्वायर बाय R। अब सपोज मैं ना दो बल्ब लेता हूं, ठीक है, मैं दो बल्ब लेता हूं, एक बल्ब ये और दूसरा सेकेंड बल्ब। सपोज मैं इस बल्ब को लेता हूं 100 वॉट का, ये मेरा 100 वॉट का बल्ब है, और ये सपोज 80 वॉट का। ठीक है, दोनों ही मैं बोल रहा हूं कि रेटेड हैं किसके लिए, 220 वोल्ट सप्लाई के लिए, राइट। अगर ऐसा मेंशन्ड है तो क्या मैं इस फॉर्मूला से डायरेक्टली दोनों बल्ब्स का रेसिस्टेंस, जिस बल्ब जो बल्ब बना हुआ है उस पूरे बल्ब का रेसिस्टेंस का मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, डेफिनेटली हाँ। तो अगर मैं इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं इस बल्ब का, तो R100 रेसिस्टेंस ऑफ 100 वॉट बल्ब कितना होगा, 220 वोल्ट स्क्वायर अपॉन पावर कितना था 100 वॉट, तो ये हो गया 484 ओम्स। ठीक है, 484 ओम्स हो गया। वैसे ही अगर 80 वॉट बल्ब कर लेता हूं मैं, ठीक है, 80 वॉट बल्ब कर लूंगा तो 220 वोल्ट स्क्वायर अपॉन 80 गो 605। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ 100 वॉट बल्ब इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ 80 वॉट। ठीक है, मतलब कि उस बल्ब का जो रेसिस्टेंस था 100 वॉट का वो ज्यादा था 80 वॉट से। ठीक है, कैसे, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंसेस हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिए उसके रेटिंग्स जो हमें दिया हुआ था बल्ब के। ठीक है, अब दो केसेस हो सकते हैं कि क्या, एक कि अगर इन दोनों बल्ब्स को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं और दूसरा इन दोनों बल्ब को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं।
तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा कि रेसिस्टेंसेस है, रेसिस्टेंसेस में क्या होता है, रेसिस्टेंसेस में पावर डिसिपेट होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस में पावर एब्जॉर्ब होता है या डिसिपेट होता है, उसको जितना जो रेसिस्टेंस या फिर जिस रेसिस्टेंस, अब हम बल्ब को भूल जाते हैं, हम इसी से खेलते हैं क्योंकि हमें रेसिस्टेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो जिस रेसिस्टेंस में ज्यादा पावर डिसिपेट होगा, जितना ज्यादा पावर डिसिपेट होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा बल्ब का, ठीक है, उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। तो इस पॉइंट को मैं लिखता हूं, ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब is directly proportional to power dissipation। ठीक है, अब अगर मैं पहला केस लूं सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है, अगर मैं पहला केस लूं सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम, आई होता है सेम, ठीक है, आई हो गया सेम। अब अगर मैं इन दोनों बल्ब्स को ऐसे रखता हूं, ठीक है, तो इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा, सेम होगा, करंट हो गया सेम, राइट। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन हम बल्ब को याद नहीं रखेंगे, हम किसको इमेजिन करेंगे, रेसिस्टेंसेस को। तो अगर ये 100 वॉट वाला बल्ब है और ये कितने वॉट का है, ये है हमारा 80 वॉट था, 80 वॉट, राइट। तो अगर इन दोनों का रेसिस्टेंसेस है इतना, कितना 484 और 600, सॉरी ये तो था अपना 80 का ज्यादा, 80 एंड दिस गोस 100, राइट। 80 वॉट का रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। अब अगर 80 वॉट का रेसिस्टेंस कितना है 605 ओम और यहां पे कितना 484 ओम्स, तो अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो किस रेसिस्टेंस में सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन होगा, ऑब्वियसली जिसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि R80 इज ग्रेटर देन R100 वॉट, रेसिस्टेंसेस इसका ज्यादा है, तो पावर कितना होगा, पावर ऑफ 80 ओम्स इज ग्रेटर देन 100। क्यों ऐसा किया मैं, इसलिए किया क्योंकि पावर जो है वो कैसे निकाला मैं, आई स्क्वायर आर से, और आई था सेम, आई था यहां पे सेम, तो यहां पे हो गया पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, इसलिए पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ठीक है। पहले हमने दोनों के रेटिंग्स के हिसाब से दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंसेस निकाला, रेसिस्टेंसेस के बाद हमने देखा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों बल्ब किसमें होंगे, पैरेलल में। तो यहां पे अगर मैं एक बल्ब लूं और दूसरा यहां पे दिस, ठीक है। और ये अगर हो गया 100 वॉट वाला और ये 80 वॉट वाला, ठीक है। अब रेसिस्टेंसेस किसके ज्यादा था भाई, रेसिस्टेंस था 80 वॉट वाले का ज्यादा। और यहां पे सप्लाई जो होगा वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, इसमें आई सेम था, इसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम। वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है, तो पावर डिसिपेशन कैसे निकालेंगे हम रेसिस्टेंस के अक्रॉस, हम निकालेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सॉरी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। वोल्टेज सेम था, यहां पे हमने वोल्टेज सेम था तो वी स्क्वायर बाय आर किया, यहां पे करंट सेम था इसलिए हमने आई स्क्वायर आर किया, ठीक है। अब यहां से क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर जो था वो पावर डिसिपेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R से, और सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R से, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर यहां पे R रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम इज ग्रेटर देन 100 ओम है, वॉट है, तो यही क्या होगा, पावर जो होगा आपका, पावर 80 वॉट का कम होगा 100 वॉट से, ठीक है। मतलब कि क्या, अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं दोनों बल्ब, सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस 80 वॉट का ज्यादा था तो पावर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा 80 वॉट वाले का। इसका मतलब क्या कि 80 वॉट वाला जो बल्ब था वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, ज्यादा ग्लो करेगा। वैसे ही अगर दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो रेजिस्टेंस 80 वॉट वाले का ज्यादा था तो पावर जो एब्जॉर्ब होगा वो 100 वॉट वाला ज्यादा करेगा, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा इन केस ऑफ पैरेलल। तो ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करने, डिसिपेट करने के कारण जो ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा या जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी वो किसकी होगी, 100 वॉट बल्ब की, ठीक है। तो यहां पे हमने दो कॉन्सेप्ट देखा। बल्ब को, पहला, बल्ब अगर दिया हुआ है सबसे पहले हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं उसके रेटिंग्स के हिसाब से, ठीक है। कैसे, वी स्क्वायर बाय आर करके, वी स्क्वायर बाय पी करके हम आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट थिंग हमने देखा कि अगर दोनों दो बल्ब हैं और उसका हम लोग को दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, या सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बल्ब कम रेटिंग का था वो ज्यादा ग्लो किया, क्योंकि रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पावर डिसिपेशन, और पावर डिसिपेशन मतलब कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। तो जो कम वॉट का बल्ब था वो ज्यादा ग्लो करेगा, और जो ज्यादा वॉट का बल्ब था वो पैरेलल में ज्यादा ग्लो किया, क्योंकि उस केस में पावर डिसिपेशन या फिर ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, ठीक है। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।